हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमवीज कोड गाइड। आई होप आपको हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन पाइथन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक ना एक क्वेश्चन पैटर्न्स के ऊपर तो बेस होता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन पाइथन, जो कि बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं जिनके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने तरीके के पैटर्न्स हैं। इन सब पैटर्न्स को देख के घबराना नहीं है। हम इसको इजीएस्ट वे पॉसिबल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम इन चीजों को सिंप्लीफाई करें। जब भी आप एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ अ स्टार इन पाइथन। अगर एक सिंपल स्टार बनाना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और स्टार प्रिंट करवा देंगे। यही अगर मैं आपको बोलूं कि 5 स्टार्स प्रिंट करके दिखाओ तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट को 5 बार लिख दोगे या आप लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक आप लूप्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है और आप लूप्स के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल मास्टर नहीं बन चुके हैं, तब तक आपको पैटर्न्स तो बिल्कुल समझ आने वाले हैं नहीं है। आप पहले लूप्स समझ लीजिए, फिर पैटर्न्स के प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया 5 बारी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करना, और दूसरा हो गया लूप्स कॉन्सेप्ट से। लूप्स कॉन्सेप्ट से हम कैसे कर सकते हैं? फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, यानी 5 तक की रेंज तक हमने एक लूप चलानी है और वही सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा दी मैंने। क्या किया? एक और चीज ऐड कर दी है जो है एंड एट्रीब्यूट। प्रिंट तो मैं करवा रही हूँ स्टार कितनी बार? 5 बार, लेकिन एंड एट्रीब्यूट मैंने क्यों ऐड कर दिया? ताकि जब एक बारी स्टार प्रिंट हो जाए ना, उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ना मूव करे। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू होती है नेक्स्ट लाइन। हम चाहते हैं कि एक बार जब स्टार प्रिंट हो जाए ना, नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, तभी मैंने एंड इज इक्वल टू एक खाली छोड़ दिया उसको सिंगल कोट्स में, ताकि वो आगे ना जा पाए। तो अगर मैं ये वाला ब्लॉक पूरा यूज करती हूँ, ये लूप यूज करती हूँ, तो भी मेरे पास 5 बारी स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन वो अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। कैसे आएगा? सीधे एक ही लाइन में 5 बार स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर मैं खाली प्रिंट स्टार करती हूँ तो ये आउटपुट आता है, खाली स्टार आता है। और अगर मैं लूप में 5 बार प्रिंट स्टार की स्टेटमेंट देती हूँ तो कुछ ऐसा आउटपुट आता है। एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन में 5 बारी स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में ना आके मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में 5 बार स्टार आए और वो भी लूप्स के थ्रू आए, तो मेरे को क्या स्टेटमेंट देनी है? अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में 5 बार स्टार प्रिंट हो तो क्या कर दिया मैंने? एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी मैंने उसके अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, तो मेरे पास एक ही लाइन में 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूं कि यही 5 बार स्टार जो मैंने लिखा है मैं उसको 5 बार लिखूं, यानी यही सेम चीज 5 बार प्रिंट होके आए, तो जो इसको लिखने का लॉजिक था वो भी मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जब मुझे कोई भी काम 5 बार करवाना हो तो मैं उसे लूप में चला दूं? कर सकती हूँ ना? तो देखो, अगर मुझे एक स्टेटमेंट को 5 बार चलाना था तो मैंने लूप्स चलाई थी फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट स्टार। कि प्रिंट स्टार एक स्टेटमेंट है, उसको 5 बार चलाने के लिए मैंने उसको लूप के अंदर लिख दिया था। अब ये भी एक जो पिंक कलर का मेरे पास ये बॉक्स है ना, ये भी समझ लो एक स्टेटमेंट है। अब ये एक स्टेटमेंट जब मुझे 5 बार चलानी है तो मैं एक और लूप बना लूंगी। अब मैं चाह रही हूं कि जब मैं ये फॉर लूप है ना, ये जो स्टेटमेंट है, इसको 5 बार लिखूं तो आउटपुट आए कुछ ऐसा आउटपुट आए मेरे पास। पर आउटपुट आता है ऐसा, ना कि ऐसा जैसा हमने चाहा था। अब देखते हैं वैसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कि ये जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट्स है ना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है, इसने अपना अपना काम बहुत ठीक से किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। इस पहले ब्लॉक ने 5 बार स्टार प्रिंट करवाया, दूसरे ब्लॉक ने भी 5 बार स्टार प्रिंट करवाया, तीसरे ने भी करवाया।
ये तो अपना काम ठीक से कर रहा है, पर हम चाह रहे थे कि हर 5 स्टार के बाद एक स्पेस आए। वो तो आएगी नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट को बोला है कि जब आप स्टार प्रिंट कर दोगे उसके बाद कोई भी स्पेस मत देना। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ भी नहीं है एक्चुअली, जो हमने उसको बताया वही करना है। तो हमें एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्या, ताकि हर 5 बारी जब स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद एक स्पेस आए। तो यानी एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में एक स्पेस होना जरूरी है। एक प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे जिसमें होगा क्या, खाली एक स्पेस डालने के लिए उस प्रिंट स्टेटमेंट को लिख देंगे, ताकि एक ब्लॉक जब अपना काम करे तो इससे पहले कि जब दूसरा ब्लॉक काम करे तो पहले एक स्पेस आ जाए। कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगी, प्रिंट प्रिंट, हर एक ब्लॉक के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट मेरा आ जाए। तो वो भी मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, क्योंकि ब्लॉक्स कितने हैं मेरे पास, 5 है। तो प्रिंट स्टेटमेंट भी कितनी बार लिखूंगी, 5 बार लिखूंगी। अब परफेक्टली मेरा आउटपुट आ रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो कि मुझे कितनी बारी सेम चीज लिखनी पड़ी, 5 बार, यानी जितनी भी बारी मुझे ये चीज चाहिए होगी उतनी बारी बार बार मुझे लिखना है। यही कॉन्सेप्ट तो हम दूर करते हैं लूप्स के थ्रू। तो क्यों ना ये जो मैंने एक एक चीज ही 5 बार लिखी है, इसके लिए भी मैं लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लूं। कुछ इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, ये जो मेरे पास पिंक और ग्रीन ब्लॉक है ना, ये मैं 5 बार लिख चुकी हूं ताकि मेरे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आए। अब ये पिंक और ग्रीन ब्लॉक अगर मैं 5 बार लिख सकती हूँ तो इस ब्लॉक, इन दोनों को मैं एक लूप में भी डाल सकती हूँ। ये हो गई मेरी आउटर लूप, तो ये येलो वाली हो गई मेरी आउटर लूप और पिंक वाली हो गई मेरी इनर लूप। ये 5 बार चल रही है, इसको छोड़ो। इसमें पिंक वाली लूप में सिर्फ इतना करना है कि ये पिंक वाला बॉक्स जो हमारे पास स्टार बॉक्स है ना, ये प्रिंट करवाना है। उसके बाद एक स्पेस किसने दे देनी है, इस ग्रीन वाले बॉक्स ने। और फिर दोबारा से इस पूरे के पूरे पिंक और ग्रीन बॉक्स को चलाने का काम है इस येलो बॉक्स का, यानी बाहर वाली लूप का। वो कितनी बार चलानी है वो भी आपकी मर्जी है। आप 5 बार प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो 5 बार, 10 बार करवाना चाह रहे हो तो 10 बार। तो देखो मैं प्रोग्रामेटिकली आपको रन करके दिखा रही हूँ, वही जो मैंने कोड आपको समझाया उसका आउटपुट आएगा ऐसा। यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। 5 स्टार्स इनर लूप चलाए हैं, 5 बार प्रिंट हो रहे हैं, और हर 5 स्टार जब प्रिंट हो रहे हैं उसके बाद एक स्पेस आ रही है, और उसके बाद जाके बाकी 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और फिर स्पेस आ रही है। ऐसे करके 5 बार चल रहे हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये सारे डिफाइंड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके दोबारा चलाती हूँ, अब 5 की जगह मैं यहाँ पे 15 भी कर सकती हूँ। सेम चीज कितनी बारी प्रिंट हो जाएगी, देखिए 15 बारी 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और ये स्टार 5 बार प्रिंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंदर मैंने जो इनर लूप लगाई है इसमें स्टार्स मैंने 5 रखे हैं। अगर मैं चाहूं ना, यहां से इसको चेंज भी कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कोड है। अगर मैं चाहूं यहां से इसको 5 ही रहने दूं और यहां से इसको अगर मैं 15 कर देती हूं तो मेरे पास ये देखो 15 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस आएगी, फिर 15 टाइम्स होगा। ऐसे ऐसे करके कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैटर्न्स को समझने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो कोई पैटर्न मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेन इनर लूप और आउटर लूप समझने की जरूरत है कि लगानी कहाँ है और किस लिए लगानी है। जब ये समझ में आ गया ना कि एक सिंगल चीज क्या प्रिंट करवानी है और उसको कितनी बार प्रिंट करवा के मेरा आउटपुट आएगा, तो कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे मैं पूरी एक सीरीज डालने वाली हूँ पैटर्न की, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के प्रोग्राम्स जो है उनका कोड देखेंगे। तो आप जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। आई होप यू हैड फन लर्निंग विद अस, and if you like our channel, please like, share, subscribe MV's Code Guide, and keep watching. Happy learning. Thank you.